बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम टूट गया, अब बेचूं के रखूं, किसको बेचूं। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। 4 टॉपिक्स पर आज एक बार फिर से हम बात करने के लिए आपके साथ हाज़िर हैं इस प्रोग्राम में, जो कि हमारा डेली का रोज़ाना का प्रोग्राम है। उसमें नंबर 1 मोमेंटम क्या है, अब किसको बेचूं। नंबर 3 हम बात करेंगे बहुत अहम जो मुद्दा है। 3 किस्म के हमारे जो ऑब्ज़र्वेशन है, इन्वेस्टर या ट्रेडर्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट में। मौजूदा रैली या कोई भी एक मेजर बुल ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड हो, उस पर हम बात करेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और नंबर 5 कुछ स्टॉक्स पर बात करेंगे जो कि स्विच ओवर होना बहुत ज़रूरी है। उन स्टॉक्स में एक नया ब्रेकआउट है या बहुत ज़्यादा लो रिस्क स्टॉक्स हैं। 5वें नंबर पर हम अहम तरीन और डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के इस हमारे जो टॉपिक्स हैं इन 5 पर। मोमेंटम टूट गया, और मोमेंटम एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ द मोमेंटम। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर आप टेक्निकल वर्क करते हैं तो एक किस्म की गेज है, इंडिकेटर है, जो कि मार्केट में किसी भी ट्रेंड में, चाहे वो बुल ट्रेंड हो या एक मेजर बियर ट्रेंड हो, मोमेंटम ताकत को मेजर करता है। और हालिया जो रिपोर्ट हमने देखी इससे पहले, कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग की जानिब से जो पब्लिश हुई, उसमें इस मोमेंटम इंडिकेटर का उसने ज़िक्र किया, उसको बेस बनाया, उसकी बेस पर उसने रिपोर्ट पब्लिश की। और रिपोर्ट उसकी ये रही कि बहुत ज़्यादा ओवरहीट है, बॉइलिंग है स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की। कल जो उसका एवर हाई पॉइंट रहा इस मोमेंटम इंडिकेटर का 100 इंडेक्स का, वो 5578.438 की रीडिंग थी, जो कि प्लस साइड पर थी, बहुत ऊंचाई पर। और इससे पहले 100 इंडेक्स की ये रीडिंग इतनी बुलंद मोमेंटम में कभी देखने को नहीं मिली। दूसरे नंबर पर आज वहाँ से गिरावट देखी गई। कल का एवर हाई था और आज जो मार्केट का बिहेवियर था वो कदरे मुख्तलिफ था, बहुत हद तक मुख्तलिफ था। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। और आज की जो रीडिंग रही बजस इसके कि 100 इंडेक्स एक बार फिर से 142 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर करने में कामयाब रहा आज के दिन। और जो मोमेंटम की रीडिंग है आज, वो गिरकर 5578 की सतह से गिरकर आज वो 5188.85 की सतह पर पहुंच गई। स्टिल अभी बहुत ज़्यादा रीडिंग है। तो ये मोमेंटम जो था वो उसकी एक जो पीक है वो टूट गई। दूसरे नंबर पर हमारा जो टॉपिक है, अब किसको बेचूं मैं। हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन रही थ्रू द स्टॉक मार्केट और मौजूदा जो बुल रन है, 3 किस्म के जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कहें, वो मार्केट में मौजूद हैं। नंबर 1 वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कि एक इन्फ्लेटेड स्टॉक को पकड़ लिया, ऐसे ही उड़ते हुए स्टॉक को पकड़ा और अगले ही दिन उसकी जो छलांग लगाना है अपसाइड पर, वो रुक गई। परेशानी बढ़ने लगी, अगले दिन थोड़ा नीचे गिरा, फिर और नीचे गिरा, और दूसरे स्टॉक्स इसी असना में बढ़ रहे हैं। दूसरे लोगों के साथ जो बैठे हुए ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एक इमोशनल इफ़ेक्ट आया और क्या अब करना क्या चाहिए। और मोस्टली वो स्टॉक्स जो कि बहुत इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं, जिस तरह के साजगार 180, 85, 90 रुपये पर बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि जून में तकरीबन 45-46 रुपये का रेट था। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। और इस तरह से पाक सुजुकी जिस तरह से है, अभी भी स्टिल बहुत बड़ी टिप चल रही है बाज़ार में। 6000 रुपये का हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा, 1500, बहुत मुख्तलिफ वो उसके टारगेट्स हैं। बट द गेम इज़ ओवर। सेल कर दें, बेच दें, कोई ऐसा स्टॉक खरीदें जहाँ पर रिस्क आपके अपने हाथ में हो और वहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। दूसरा जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का ग्रुप है,
दूसरा जो क्लास है वो ये है, वो क्या टाइम फ्रेम पर, हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, डेली ट्रेड के लिए, या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा महीना। ये वो टाइम फ्रेम है जो कि मौजूदा जो स्टॉक मार्केट की रैली है, उसमें जो मोमेंटम है, उसमें जो ताकत है मुख्तलिफ़ स्टॉक्स के अंदर और इंडेक्स के बजाते ख़ुद अंदर, उसको कतई नज़र उसको बिल्कुल सिरे से उसको मुय्यर नहीं किया, और स्टिल वही जो पुरानी स्ट्रेटजी है उस पर अमल पैरा है। ये सेक्टर ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स 7 दिन, 2 दिन, डेली या मैक्सिमम 1 महीना। मैं मिसाल देता हूं, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे, जैसे ही वो ब्रेकआउट हुए और तेज़ी से वो बड़े 50%, 100%, इवन मोर देन 100% गेन उन्होंने दिया बहुत ही कम वक्त में। और इस वक्त भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी निकला है मिलर ट्रैक्टर्स, 100 रुपये का इजाफा पिछले सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर स्टॉक में हमने देखा। सिस्टम्स बिल्कुल तैयारी में है, टेक ऑफ करने की बिल्कुल पूरी तैयारी में है, और उसका जो पोटेंशियल है वो दोस्तों हफ्ते, 2 दिन या महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, इतने टाइम फ्रेम की ट्रेड के लिए नहीं है। स्टॉक आपको 100%, मोर देन 100% दे रहा है, और आप सिर्फ 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हैं। बात कुछ इतनी बनती नहीं है। वो पोटेंशियल जो कि स्टॉक देने वाला है वो लेना इंतहाई अहमियत का फ़ैसला हो सकता है। सिस्टम्स की बात करें तो लगभग 660-700 रुपये का टारगेट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेबल है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एविडेंट है, दिखा देगा आने वाले शॉर्ट टू मिड टर्म मैक्सिमम टाइम में। और जो मिलर ट्रैक्टर्स हैं लगभग कम से कम भी 800 रुपये का टारगेट हिट करने की पोटेंशियल पूरी ताकत अपने अंदर रखे हुए है। नंबर तीसरा जो ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, रूल्स पे हैं, बहुत ज़्यादा जो रूल्स हैं उन पर फॉलो करते हैं उसको। एक सतह पे लिया जहाँ पे रिस्क अंडर कंट्रोल है, और एक ऐसे लेवल पर बेच दिया जहाँ पर इन्फ्लेटेड लेवल है, बहुत ओवरबॉट कंडीशन है। ऐसा जो तीसरा ये सेगमेंट है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है बाज़ार में। अगला जो हमारा टॉपिक है जहाँ पर बाज़ार की बात करें तो आज का बाज़ार जहाँ पर वॉल्यूम गिरा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स गिर गए, और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स तीनों फॉर्मेट में गिरावट देखी गई। पहले 100 इंडेक्स में आज जो कारोबार का आगाज़ हुआ बाज़ार में तो मंदी देखी गई, तेज़ी के साथ 100 इंडेक्स नीचे की जानब गया, 405 पॉइंट्स का इंट्राडे गिरावट, 56,158 पॉइंट्स को छूता हुआ दोबारा से बाउंस बैक लिया। और बहुत शुक्रिया, आज आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ और एक मेजर डेवलपिंग स्टोरी ब्रेक हुई नेटसोल की, उस पर हमें अभी बात करते हैं टारगेट प्राइस के साथ। उन्होंने मार्केट को उठाया और 142 पॉइंट्स इजाफा करने में बिलाखिर बाज़ार आज कामयाब हुआ। हब पावर तो ऑलरेडी एक बार फिर से चमका आज के दिन स्क्रीन पर, और 100 इंडेक्स में मेजर कंट्रीब्यूटर रहा। अब जो टोटल रेंज लगभग 756 पॉइंट्स की आज देखी गई पूरा दिन, अपसाइड और डाउन साइड। अपसाइड 350 पॉइंट्स का इजाफा था, 56,873 पॉइंट्स का हाई रहा। RSI अब जो डेली है स्टिल ओवर 92 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि एवर हिस्ट्री का एवर है, कभी ऐसा नहीं हुआ इतनी बुलंद सतह। तीसरा हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम स्ट्रेटजी में बात करेंगे कि अब यहाँ पर जो स्टॉक्स इन्फ्लेटेड स्टॉक्स हैं जिस पे हम डेली बेसिस पर बात करते रहते हैं, उन स्टॉक्स में गेन को बुक करना एक इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला है। प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्विच ओवर करना उन स्टॉक्स में जो कि अभी अभी ब्रेकआउट हुए या उनमें रिस्क एक ऐसे लेवल पर है जो कि अंडर कंट्रोल है, बहुत कम रिस्क है। रेशो की अगर हम बात करें तो रिवार्ड टू रिस्क रेशो को अगर हम कैलकुलेट करें
बहुत थोड़ी सी रिस्क की रेशो है एज़ कम्पेयर टू रिवार्ड। मैक्सिमम रिवार्ड है। उन स्टॉक्स पर हम बात करते हैं आज के जो हमारे शॉर्ट लिस्ट, जबकि शाइनिंग स्टॉक्स थे आज के दिन, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी रहा। 24 रुपया अभी तक स्टॉक उसको पार नहीं कर पाया, मेजर रेजिस्टेंस, और इसके पार करने के बाद अब अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट हो सकता है पाकिस्तान रिफाइनरी का, वो 28 से 30 रुपए की सतह है। पाक इलेक्ट्रॉन कैप लगा और अपकमिंग जो मेजर रेजिस्टेंस है आज की ब्रेकआउट के बाद वो 20 से 22 रुपए स्टॉक में देखने को मिल सकती है। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लगभग 18-17 रुपए की टारगेट रह सकती है अगर स्टॉक 12 रुपए की सतह का जो मौजूदा रेजिस्टेंस है उसको पार कर जाता है। फ्लाइंग सीमेंट लगभग 11 रुपए की रेजिस्टेंस रखे हुए है, 7 रुपए से ऊपर बंद होने में कामयाब देखा गया आज स्टॉक। दीवान सीमेंट 9 रुपए प्लस। EPCL यानी कि एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स 51 से 52 रुपए का इब्तदाई टारगेट प्राइस कैप रहा स्टॉक में आज। एवियन 65-70 रुपए का इब्तदाई टारगेट रह सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ख़बरों पर, मेजर डेवलपिंग स्टोरीज़ पर। और नंबर 1 ट्रैक्टर्स की जो सेल है जुलाई टू अक्टूबर 4 महीनों में 87% की ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ। और इस पीरियड में यानी कि 4 महीनों में 17,296 यूनिट्स बेचे हैं ट्रैक्टर्स। 2 मेजर कंपनीज़ हैं, मिलेट ट्रैक्टर्स और अलगाजी ट्रैक्टर्स। जबकि पिछले साल इसी 4 महीनों में 9,258 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स की सेल्स थी। कारों की सेल्स में कमी देखी गई अक्टूबर के लिए 26% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर और 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब पिछला अक्टूबर जो 2022 का था उसके मुकाबले में इस अक्टूबर में 56% की कमी है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस मतलब कि अक्टूबर के सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में 26% की कमी है सेल्स में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो कि इस वक्त पूरी तैयारी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो चाहता है कि पाकिस्तान मज़ीद पावर टैरिफ को बढ़ा दे, यानी कि बिजली के रेट्स को और बढ़ा दे। गवर्नमेंट अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही पोजीशन, चूँकि वो चाहता है कि जो पाकिस्तान की फिस्कल नंबर्स हैं, माली नंबर हैं, और नंबर 2 जो सर्कुलर डेट है वो उस पर अड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड शेल पाकिस्तान उसने मुकम्मल कर लिया 77.42% की जो उसकी शेयर्स की सेल है सऊदी कंपनी को, और तो है कि चौथा क्वार्टर 2024 का यानी कि आखिरी 1 साल तक अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहीं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर अक्टूबर का ऑफटेक 24.8% का इजाफा देखा गया। गवर्नमेंट और जो उसका विंटर पैकेज को ख़त्म कर दिया, यानी कि सर्दियों का पैकेज जो उसने अनाउंस किया था इंडस्ट्रीज़ के लिए, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली के हवाले से, बिजली के रेट्स के हवाले से, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के प्रेशर के बाद ख़त्म कर दिया गया है। नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज़ और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लिंक किया नेटसोल्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के तहत अब नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज़ के APIs बेस्ड जो कैलकुलेशन है, जो उसका इंजन है वो इस्तेमाल होगा। उसमें सबसे बड़ी जो UK की कंपनी है BB फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एक बहुत बड़ा उसका पोर्टफोलियो है। 8,500 इंटरप्राइजेज़ को वो सर्विसेज दे रही है। लगभग 300 सेक्टर इंडस्ट्री से भी ज़्यादा उसकी रीच है। तो मैसिव ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट रहा। स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, एक वक्त पर अपर कैप भी हुआ, और अपकमिंग जो इनिशियल रेजिस्टेंस है नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज़ का वो 110 रुपए के आसपास या 112 रुपए के आसपास देखा जा सकता है। इस ब्रेकआउट के बाद हम अगले जो रिव्यू करेंगे पॉसिबल टारगेट प्राइस के साथ। ये वो मेजर आज की न्यूज़ हैं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जिन पर 100x और पूरा बाज़ार आज गर्दिश करता हुआ देखा गया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तजियात के साथ।
देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।